बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शेरी नॉवेल्स आर्क। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नई कहानियों का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। मैदान में खड़े सब लोगों की आंखें हैरत से फट चुकी थीं। ऐसी खौफनाक जंग का उन्होंने कभी तस्वुर भी नहीं किया था, लेकिन उस वक्त वो ये जंग देख रहे थे। सुलेमान भी हैरत भरी निगाहों से दूर खड़े अंगूश और उसके सामने खड़ी सफरीना को देख रहा था, जबकि सब्जोर अंगूश के सर के ऊपर चंद फुट के फासले पर फिजा में मुअल्लक अपने पर फड़फड़ा रहा था। बाकी चार खड़ी चुड़ैलों का चेहरा उस वक्त की किसी किस्म की जज्बात से आरी था। वो यकटुक होकर अंगूश और सफरीना को देख रहे थे। अचानक अंगूश अपने भारी भरकम वजूद से धाड़ा। उसने अपना मुंह ऊपर कर लिया था। ऐसा लग रहा था कि वो सब्जोर से कुछ कह रहा हो। इससे पहले कि नीचे गिरी कराहती हुई सफरीना उठ खड़ी होती, अंगूश ने धाड़ते हुए अपने दोनों पैर फिजा में उठा लिए। एक धमाका सा हुआ, जिसकी गूंज न सिर्फ कड़कती बारिश में सुनी गई, बल्कि दूर खड़े लोग अपने जिस्म को भी संभाल न सके। सब अपनी जगह पर हिल गए थे। अंगूश ने अपने अगले भारी भरकम पैरों के नीचे सफरीना को जमीन में धंसा लिया था। उसके दोनों पैर सफरीना के सीने और चेहरे के दरमियान गर्दन पर पड़े थे। जमीन में 2 फुट का गड्ढा बन गया था, जिसमें सफरीना के ऊपर का धड़ धंस गया था, जबकि बाकी निचला धड़ टांगे बाहर निकाले तड़प रहा था। अंगूश ने इतने पर बस नहीं किया था, बल्कि दोबारा से धाड़ कर अपने दोनों पैर हवा में उठा लिए और सफरीना के बाहर निकलने धड़ पर गिरा दिए। ये दूसरा झटका था जिसने दूर खड़े सारे इंसान, जिन और चुड़ैल को हिलाकर रख दिया। सफरीना का पैर से लेकर सर तक का पूरा जिस्म अंगूश के पैरों से बने गड्ढे में दफन हो गया था। वो सीली आंखों से मुड़ा और पीछे खड़ी चारों चुड़ैलों को गजबनाक अंदाज में देखने लगा। अच्छी कोशिश थी, लेकिन यह मैं नहीं हूँ। अचानक चारों चुड़ैलें मिलकर बोली। चारों दोबारा से अपने पुराने रूप में आ गई थी। ऐसा लग रहा था कि उन्हें अपने साथी के मरने की कोई परवाह नहीं थी। मैं यहाँ हूँ, सुलेमान के दाएं तरफ खड़ी चुड़ैल बोली। ये मेरा चेला है, मैं यहाँ हूँ, दूसरी चुड़ैल बोली, और फिर सब मिलकर कहकहे लगाने लगे। अंगूश ने एक नजर सबको देखा। वो सोच रहा था कि अब कैसे इन्हें जहन्नुम वासुल करना है, और फिर नजदीक खड़ी चुड़ैल आसान लगी। वहां न सिर्फ जल्दी पहुंच सकता है, बल्कि आसानी से मार भी सकता है। सुलेमान ने भी दूर से देख लिया कि अंगूश अब किसकी तरफ जाने वाला है, इसलिए उसने दोबारा से ज़ेरेला पढ़ना शुरू कर दिया। अंगूश ने जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाया, नजदीक खड़ी चुड़ैल ने कहकहा लगाया। आ जाओ, सामने खड़ी सफरीना बोली। और पागल जिन, वो सफरीना नहीं, मैं सफरीना हूँ, सुलेमान के पीछे खड़ी एक चुड़ैल बोली। लेकिन अंगूश ने किसी की भी बात नहीं सुनी थी। वो बदमस्त होकर दोबारा से आगे दौड़ता जा रहा था। वहां खड़े सबकी जान हलक में अटक गई थी। उनके सामने अंगूश अपने भारी जिस्म के साथ गजबनाक होकर दौड़ता आ रहा था, और उसकी शिकार नजदीक खड़ी चुड़ैल थी। सफरीना समझ गई कि यह अब भी पहले की तरह टक्कर मारने वाला है। वो अपनी चाल को तरतीब दे रही थी। बारिश की वजह से बनने वाली कीचड़ ने जमीन को हर दर्जा खराब कर रखा था। एक तो अंगूश के जिस्म के जख्म और चोटें, और दूसरी जमीन पर पड़ी कीचड़ उसे वजन संभाल कर दौड़ने में मुश्किलात खड़ी कर रही थी। सकीना और सिकंदर के चेहरों पर बारिश और आंधी चलने के बावजूद ठंडे पसीने आ रहे थे। उनके दिल ऐसे थे कि जैसे अभी धड़कना छोड़ दें, जबकि पीछे मौजूद जालिम दुआएं मांग रहा था कि आका अंगूश इन सब चुड़ैलों को मार ले। अंगूश अपनी पूरी ताकत के साथ दौड़ता जा रहा था, जबकि सब्जोर उसके ऊपर उड़ता हुआ उसकी मदद के लिए तैयार था। सामने खड़ी सफरीना भी चेहरे पर खौफनाक मुस्कुराहट लिए अंगूश के नजदीक आने का इंतजार कर रही थी। जैसे जैसे लम्हा बढ़ रहा था, वैसे ही सबके दिल लरसते जा रहे थे। अब चंद लम्हों में क्या होने वाला है कोई भी नहीं जानता। सफरीना के लब हिलने लगे थे, जिसे दूर खड़े सुलेमान ने भी देख लिया था। इससे पहले कि सुलेमान के लब हिलना बंद करते या वो कुछ करता, अंगूश के सामने खड़ी सफरीना ने अचानक अपना दायां हाथ उठा लिया। सुलेमान बचना, सकीना जोर से चिल्लाई। जिसे सुलेमान ने सुन लिया, उसने एक नजर सिकंदर की तरफ देखा। ठीक उसी वक्त सफरीना के हाथ ने झटका खाया और एक आग की लहर निकली। अंगूश को अपनी जानिब बढ़ती लहर नजर आई, लेकिन इससे पहले कि वो अपने भारी भरकम वजूद को दाएं बाएं करता, सब्जोर ने तेजी से आगे बढ़कर अंगूश के सामने ढाल बना ली। सफरीना के हाथ से निकली बिजली की लहर सब्जोर के उड़ते जिस्म से टकराई, और सब्जोर पीछे आए अंगूश से टकराया। इस दफा भी अंगूश अपना वजन न संभाल सका और टकराने के बाद कलाबाजियां खाता हुआ आगे गिर पड़ा। उसका मुंह सामने से जमीन पर लगा था, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी हिल नहीं सका था, जबकि पीछे पड़ा सब्जोर चीखे मारता हुआ तड़प रहा था। सब्जोर को जलता और अंगूश को गिरता देखकर सामने खड़ी सफरीना का कहकहा बुलंद हुआ, लेकिन अभी उसका कहकहा बुलंद नहीं हुआ कि पीछे से किसी ने जोर से धक्का दिया। ये सुलेमान था जिसने बिजली की तेजी से आकर सफरीना को जोर से धक्का दिया था।
सफरीना के हाथ से आग निकलना बंद हो गई और वो उड़कर दूर जा गिरी। इससे पहले कि वो जल्दी से उठ खड़ी होती, सुलेमान ने नजदीक पहुंचकर उसे दोनों टांगों से पकड़ लिया और उसे कंधे तक ऊपर उठाकर जोरदार चीख मारी। उसके दोनों बाजू दाएं बाएं को खुल गए और सफरीना का जिस्म दोनों हिस्सों में अलग होकर सुलेमान के हाथों में फड़फड़ाने लगा। सिकंदर ने अलग होते सफरीना के जिस्म को परे फेंका और दौड़कर अंगूश की तरफ गया। भाई! सुलेमान अंगूश के नजदीक बैठकर चिल्लाया। वह अंगूश के कीचड़ से बड़े चेहरे को अपने हाथों से साफ कर रहा था। अंगूश के मुंह पर काफी चोटें आई थी, वो कराह रहा था। भाई! सुलेमान ने दोबारा पुकारा। अंगूश ने आंखें खोली और चेहरे को थोड़ा सा घुमाकर सुलेमान की तरफ देखा। उसे मत छोड़ना सुलेमान, मत छोड़ना, ये कहकर अंगूश का चेहरा ढलक गया। सुलेमान ने जल्दी से अपनी उंगली अंगूश के नाक के सामने की तो उसे नाक से निकलती हल्की गर्म हवा महसूस हुई। अंगूश जिंदा था लेकिन बेहोश हो गया था। सफरीना के कह कहे सुलेमान को अपने पीछे सुनाई दिए, मगर मर गया बेचारा। उफ! सफरीना की शक्ल में एक चुड़ैल अफसोस करते हुए बोली। वैसे एक बात तो बताओ, सफरीना चिल्लाकर बोली। तुम्हें कहा किसने था कि सफरीना के काम में टांग अड़ाओ? देख लिया ना अंजाम। सफरीना के कह कहे फिर से बुलंद हो गए। मक्कार चुड़ैल, तुम मेरे कबीले आई थी, तुमने मेरे भाई को मारा था, लेकिन आज मैं तुमसे सबका बदला लूंगा। सुलेमान गुस्से से बोला। सिकंदर और सकीना भी अंगूश को गिरते देखकर मजीद खौफजदा हो गए। वो समझे कि अंगूश भी मर गया है। जालिम भी उनके पीछे आंसू बहा रहा था। एक मर्तबा तो उसका दिल किया कि वो भी मैदान में कूद कर सुलेमान की मदद करे, लेकिन सुलेमान ने जिस सख्ती से उसे सिकंदर और सकीना का ख्याल रखने का कहा था, वो मजबूर था कि अपनी जगह से ना हिले। लेकिन वो अपनी नजरों के सामने अपने दोस्त और आका को मरता देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। सुलेमान अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसके सामने तीनों चुड़ैलें खड़ी कह लगा रही थी। इस दफा तीनों चुड़ैलें साथ नहीं बोली थी, जिसका मतलब था कि बोलने वाली ही सफरीना है, जबकि बाकी दो उसके चेले हैं जो सफरीना के रूप में हम शक्ल हैं। सुलेमान असल सफरीना को पहचान चुका था, लेकिन उसने सफरीना को यह एहसास नहीं होने दिया कि उसे पता चल गया है। वो बार बार तीनों चुड़ैलों की तरफ देख रहा था, जिससे वो सफरीना को ये जताना चाहता था कि वो अब भी तीनों में फर्क महसूस नहीं कर पाया है। उस वक्त सुलेमान अकेला सफरीना के मुकाबले में खड़ा था, जबकि सामने सफरीना अपने दोनों चेलों के साथ खड़ी सुलेमान के अगले हमले पर गौर कर रही थी। सुलेमान ने सोच लिया कि उसका टारगेट तो असल सफरीना होगी, लेकिन वो बाकी दोनों पर भी नजर रखेगा। ऐसा ना हो कि हमले के दौरान बाकी दो हमला कर दें। क्या सोच रहे हो बहादुर जिन? तीनों चुड़ैलें साथ बोली। सुलेमान ने कोई जवाब नहीं दिया। उस वक्त उसकी सारी तवज्जो अपने अगले हमले पर थी। वो आहिस्ता से आगे चलता हुआ तीनों चुड़ैलों के दरमियान में जा खड़ा हुआ। अचानक वो पीछे पलटा और अपने भाई के बेहोश जिस्म की तरफ चलने लगा। ओह! अपने भाई की मौत का अफसोस हो रहा है बेचारे को। पीछे से सफरीना की तंज में भरी आवाज आई, लेकिन सुलेमान ने मुड़कर कोई जवाब नहीं दिया। जालिम, मेरी बात गौर से सुनो। तुम अपने गिर्द अलग से हिसार बनाओ और मेरे साथ सफरीना पर हमला करो, लेकिन हमला ऐसे करना कि सफरीना को ये ना लगे कि तुम भी मौजूद हो, समझे? सुलेमान ने अंगूश की तरफ बढ़ते हुए जालिम से कहा। जी ठीक है आका। जालिम ने सुलेमान की आवाज अपने दिमाग में सुनकर कहा। वो चुड़ैल तुम्हारे सामने खड़ी हुई है, वो असल सफरीना है और बाकी दोनों उसके चेले हैं। मैं असल सफरीना पर हमला करूंगा, जबकि तुमने बाकी दोनों को जिंदा नहीं छोड़ना है, समझे? सुलेमान ने अंगूश के नजदीक बैठकर कहा। समझ गया आका, जालिम ने दोबारा जवाब दिया। कुछ देर अंगूश के साथ बैठकर सुलेमान उठ खड़ा हुआ और चलता हुआ दोबारा से तीनों के दरमियान में आ खड़ा हुआ। जालिम ने अपने गिर्द हिसार बना लिया था और सिकंदर और सकीना को छोड़कर थोड़ा सा आगे खड़ा हुआ। वो ऐसी जगह खड़ा हुआ था जहां से वो बगैर कोई देर किए दोनों चेलों को मार सके। सुलेमान के लब हिलने लगे थे और सफरीना उसे देखकर मुस्कुरा रही थी, जबकि सुलेमान का चेहरा चेले की तरफ था। सफरीना यही समझी कि सुलेमान चेले पर हमला करेगा। सफरीना ने जब सुलेमान को कुछ पढ़ते देखा तो उसने भी लब हिलाने शुरू कर दिए। सिकंदर और सकीना के दिल की धड़कनें तेज से तेज तर होती जा रही थीं। सकीना के हाथ दुआ की शक्ल में उठे हुए थे। वो बार बार सुलेमान की जिंदगी की दुआ मांग रही थी। अचानक सुलेमान अपनी जगह गायब हुआ और तैरता हुआ सफरीना की जानिब बढ़ा। सफरीना इस हमले के लिए पहले से तैयार थी। जैसे ही सुलेमान ने सफरीना के पीछे जाहिर होकर उसकी गर्दन से पकड़ा, जालिम ने सामने मौजूद चेलों की जानिब फूंक मारी। तीनों तरफ से यह हमला इस कदर अचानक और शदीद था कि चंद हमलों तक सिकंदर और सकीना को कुछ भी समझ नहीं आई। सामने सुलेमान का वो हाथ जल रहा था जिस हाथ से उसने सफरीना को पकड़ा था, और सफरीना की गर्दन सुलेमान के हाथों से टूटकर नीचे अपने जिस्म के साथ जुड़ी पड़ी हुई थी, लेकिन उस जिस्म में कोई जान नहीं थी। जबकि जालिम का हमला आधा खाली चला गया था। उसने सफरीना की तरफ तीरों की बौछार फेंकी थी,
जो एक चेले को लगी थी, लेकिन दूसरा बच गया था। सफरीना ने सुलेमान को फंसाने के लिए एक चाल चली थी, जिसमें सुलेमान खुद ही आकर फंस गया। जब सुलेमान अपने भाई अंगूश के जख्मी जिस्म के साथ बैठा हुआ था, उस वक्त सफरीना ने जानबूझकर अपने चेले से सुलेमान को मुखातिब किया, ताकि सुलेमान उसे असल सफरीना समझे, और सुलेमान ने वही गलती कर दी। उसने असल सफरीना, जिसकी तरफ जालिम की तीर फेंके गए थे, जाने की बजाय चेले पर हमला कर दिया। जब सफरीना ने देखा कि सुलेमान चेले के पीछे जाहिर हुआ है, उसने आगे बढ़कर सुलेमान की तरफ आग की लहर फेंकी, जो कि सुलेमान के हाथ को छूकर चली गई। जालिम का सांस हलक में रुक गया। उसके सामने सुलेमान का हाथ जल रहा था, जबकि सुलेमान के पैरों में ही सफरीना गिरी पड़ी थी, और जिस पर उसने हमला किया था वो न सिर्फ बच गई, बल्कि सुलेमान पर भी हमला कर दिया। इससे पहले कि सुलेमान संभलता या जालिम असल सफरीना पर हमला करता, सफरीना ने कुछ पढ़कर अपने दोनों हाथ ऊपर कर लिए। वो समझ गई थी कि यहाँ सुलेमान के अलावा भी कोई है। वो छुपकर न सिर्फ देख रहा है, बल्कि उस पर हमला भी कर रहा है। इससे पहले कि सफरीना के हाथ नीचे गिरते, भागो सुलेमान, सिकंदर चिल्लाया। सुलेमान, जो अपने जलते हाथ को बचाने के लिए कुछ पढ़ रहा था, उसने सिकंदर की आवाज सुनी, लेकिन जब तक उसे सिकंदर की बात समझ आती, सफरीना ने अपने दोनों हाथ नीचे गिरा दिए। सफरीना के हाथ जैसे ही नीचे गिरे, हर तरफ आग भड़क उठी। जालिम, सुलेमान को उठाकर भागो, सिकंदर ने जालिम को आवाज दी। आग को भड़कता देखकर जालिम सुलेमान की जानिब दौड़ा। अभी वो सुलेमान के नजदीक ही पहुंचा था कि सफरीना चिल्लाई, पकड़ो इसे और मुंह बंद कर दो। सफरीना समझ गई कि सुलेमान आग से गायब होकर भाग न जाए या कोई अमल न कर ले, इसलिए उसने अपने चेले से सुलेमान को पकड़ने और मुंह बंद करने का कहा। जालिम दौड़कर सुलेमान की तरफ गया, लेकिन आग इतनी शदीद थी कि उसे चारों तरफ कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। जहां जहां उसका हिसार था, वहां सिर्फ आग नहीं लगी थी, बाकी हर जगह आग ने हर चीज को अपनी लपेट में ले लिया था। जालिम दौड़कर वहां पहुंचा जहां उसने आखिरी दफा सुलेमान को देखा था, लेकिन वहां भी उसे कुछ नजर नहीं आया। जैसे ही चेले ने सुलेमान को पकड़कर उसका मुंह बंद किया, सफरीना सुलेमान के नजदीक जलती आग में आकर खड़ी हो गई। सुलेमान के जिस्म का गोश्त जल रहा था। उसके सर, आंखों और जिस्म के सारे बाल तक जल गए थे। तकलीफ उसके चेहरे से जाहिर हो रही थी, लेकिन उसने अपने दांत एक दूसरे पर जमा रखे थे। वो चीखना नहीं चाहता था। वो सफरीना के सामने कमजोर पड़ता नहीं दिखना चाहता था। अचानक सफरीना को याद आया कि कोई और भी है जो यहाँ आ सकता है। सफरीना ने जल्दी से अपने जिस्म को चेले के जिस्म में डाला और सुलेमान को जलता हुआ अपने साथ ले उड़ी। अपने खुदा को याद कर लो, सफरीना ने अपनी गलीज जुबान से सुलेमान को कहा। उस वक्त तबलीग की पूरी सफाकी तैयारी सफरीना की आंखों में दिख रही थी। सुलेमान सफरीना के रहमो करम पर उठता जा रहा था। उसने बहुत कोशिश की कि सफरीना की गिरफ्त से निकल सके, लेकिन आग ने उसकी सारी ताकत खत्म कर दी थी। वो सफरीना के बाजुओं में कसमसा कर रह गया। काफी बुलंदी पर जाकर सफरीना ने अपना रुख जमीन की तरफ किया, लेकिन अब की बार उसने सुलेमान को अपने से नीचे और काटे रुख पर कर दिया था। जालिम सुलेमान को हर जगह पर ढूंढने के बाद चिल्लाने लगा। वो बार बार आका बोल रहा था, लेकिन कहीं से भी सुलेमान की आवाज नहीं आ रही थी। अचानक उसे याद आया कि सुलेमान के दिमाग से राब्ता करना चाहिए। उसने आंखें बंद करके सुलेमान का तस्वुर किया तो वो नजर आ गया, लेकिन उसे जो मंजर नजर आया उसने जालिम के होश उड़ा दिए। सुलेमान सफरीना के बाजुओं में फंसा तेजी से जमीन की तरफ आ रहा था और जमीन बिल्कुल नजदीक पहुंच गई थी। जालिम ने जल्दी से हवा में छलांग मारी और ऊपर को उड़ा। उसे दूर ही सफरीना जमीन की तरफ आती नजर आई। जालिम पूरे जोर से उड़ रहा था। सफरीना को जमीन पर पहुंचने से रोकना चाह रहा था, क्योंकि जिस तरह से सफरीना ने सुलेमान को उल्टा पकड़ रखा था, उसके इरादे जालिम को अच्छे नहीं लग रहे थे। लेकिन इससे पहले कि सफरीना तक पहुंचता, सफरीना ने जमीन से 1 फुट के करीब पहुंचकर सुलेमान का सर आगे कर दिया। जालिम सफरीना और सुलेमान के ऊपर से गुजरकर आगे बढ़ गया। सुलेमान मर चुका था। उसका जिस्म हजारों टुकड़ों में तकसीम हो गया था। जालिम ने पीछे आकर देखा तो सुलेमान का जिस्म पहचान में नहीं आ रहा था, जबकि सफरीना उसके सामने खड़ी अपने चेले को बुला रही थी। जालिम गुस्से की शिद्दत से आगे बढ़ा और सफरीना को मजबूती से पकड़कर साथ में नीचे गिरा दिया। सफरीना इतने अचानक हमले के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन वो जानती थी कि कोई और भी यहाँ है जो छुपकर वार कर सकता है। जैसे उसके कदम हवा में उठे, उसने जल्दी से कुछ पढ़ा और फिर जालिम के मजबूत हाथों से एक बिजली की लहर निकली जो आसमान की तरफ जा रही थी। जब तक जालिम को कुछ समझ आई, वो उठकर सीधा होता। सफरीना आसमान में बहुत दूर निकल चुकी थी। उसे अपने हाथों से जाता देखकर जालिम उठ खड़ा हुआ और दौड़कर सुलेमान के टुकड़ों में पड़े जिस्म के करीब बैठ गया। आका, ये कहकर जालिम ने अपने दोनों हाथ जमीन पर मारे और मट्टी
भुरभुरा कर अपने ऊपर डालने लगा। जालिम वहशत में चीख और चिल्ला रहा था। उसकी आंखों से आंसू ऐसे निकल रहे थे कि जैसे कोई अजीज उससे दूर चला गया है। लेकिन सुलेमान जालिम के लिए अजीज से कम नहीं था। वो अपनी मोहब्बत भरी बातों और शरारती आदतों की वजह से पूरे कबीले में जाना जाता था। जालिम चूंकि उसके बड़े भाई के दोस्तों और खिदमत गुजारों में से था, लेकिन सुलेमान ने जब भी उससे बात की न सिर्फ उसे इज्जत दी बल्कि उसे मकाम भी दिया था। आज वही सुलेमान उसके सामने बिखरा पड़ा था और जालिम उसके करीब बैठा खुद को पीट रहा था कि अचानक से भी पहले उसके दिमाग में अंगूश का नाम गूंजा। वो उन्हें वही छोड़ आया था और सब्जोर उसका दोस्त। जैसे ही जालिम के दिमाग में ये बात आई, वो उछलकर खड़ा हुआ और बहते आंसुओं के साथ उड़कर पुरानी जगह गया। वहां वो सबको छोड़कर आ गया था। आग अब तक भड़क रही थी। जालिम ने आग की परवाह किए बगैर अंदर दाखिल हो गया। वो चूंकि हिसार में था, इसलिए आग उसका कुछ ना बिगाड़ सकी थी। वो तेजी से उड़ता हुआ उस जगह पहुंचा जहां उसने अंगूश को गिरते देखा था। आग में जलते जिस्म की वजह से वहां आग थोड़ी गहरी बढ़की हुई थी, जिसका मतलब था कि वहां पड़ा हुआ वजूद भी आग में जल रहा है। आका! जालिम चिल्लाता हुआ सामने जलते वजूद से चिमट गया। उसने आग की भी परवाह नहीं की थी। चूंकि वो हिसार में था, इसलिए जैसे ही उसका वजूद जलते अंगूश के वजूद से टकराया, उसे भी अपने हिसार में ले लिया और आग अंगूश की वजूद को छोड़कर परे चलती गई। अंगूश का सारा जिस्म आतिश की नजर हो चुका था। कहीं से भी नहीं लग रहा था ये वजूद अब से कुछ देर पहले सांस ले रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई भारी सी लकड़ियां थी जो यहाँ रखी हुई थी और आग ने उसे जलाकर राख कर दिया है। जालिम के जिस्म से टकराते हुए अंगूश की राख बनी हड्डियां जमीन पर जले कागज की तरह गिर गई। अंगूश जालिम को न सिर्फ छोड़ चुका था बल्कि अपनी बाकियात भी ले गया था। जालिम अंगूश के जिस्म के राख के अंदर लेटा बिलक बिलक कर रो रहा था। उसकी दुनिया ही वीरान हो गई थी। अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। जालिम! अचानक जालिम को अपने करीब ही किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, लेकिन आग के जलने के शोर की वजह से आवाज वाज़ेह नहीं थी। अपना नाम सुनकर जालिम उठ खड़ा हुआ और आवाज की समत का तयन करता हुआ आगे बढ़ने लगा। उसे सिकंदर और सकीना भूल चुके थे। वो अभी अभी कुछ कदम ही चला कि अचानक से उसके सामने सिकंदर और सकीना जाहिर हो गए और उनके दरमियान आग बुझ गई थी। ये इसलिए हुआ था कि उन दोनों के हिसार साथ में मिलकर एक बड़ा हिसार बना चुके थे। सुलेमान भाई कहाँ हैं? सकीना ने आगे बढ़कर जालिम के हाथ को पकड़ा। वो जालिम की आंखों में बहते आंसू देख चुकी थी, लेकिन उसे फिर भी उम्मीद थी कि उसका भाई अभी जिंदा है। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा है? सुलेमान कहाँ है? सकीना चिल्लाकर बोली। वो जालिम के हाथ को झंझोड़ रही थी। आका! आका! ये कहकर जालिम दहाड़ता हुआ जमीन पर बैठ गया। वो अपने दोनों हाथों से सर को पीट रहा था। नहीं, ये नहीं हो सकता। सकीना जालिम के सामने बैठ गई। वो उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ते हुए बोली, तुम झूठ बोल रहे हो, है ना? झूठ बोल रहे हो ना? सकीना सख्ते में आ गई थी। जालिम ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो क्या जवाब देता, क्या बताता? उसकी तो दुनिया ही बर्बाद हो गई थी। ये झूठ बोल रहा है। सुलेमान जिंदा है, मेरा भाई जिंदा है। सकीना उठकर खड़ी हो गई। वो सिकंदर के हाथ को थामते हुए बोली, पूछो इससे, पूछो, सुलेमान जिंदा है ना? पूछो ना। सकीना सिकंदर के हाथ को हिला हिला कर बोल रही थी। वो रोते हुए अपना आप खो चुकी थी, लेकिन सिकंदर को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। उसे शुरू से शक था कि सुलेमान बेवकूफी कर रहा है। वो यह सब सकीना की वजह से गुस्से में कर रहा है, लेकिन सुलेमान मर जाएगा, इस बात का सिकंदर को भी इल्म न था। सिकंदर के हवास गुम हो चुके थे। तुम पूछ क्यों नहीं रहे? तुम पूछ क्यों नहीं रहे? सकीना ने सिकंदर के सीने पर दोनों हाथ मारते हुए कहा। वो बिलक रही थी, छोटे बच्चे की तरह। सिकंदर के सीने से लगकर सिसक रही थी और सिकंदर नीचे बैठे जालिम को देख रहा था। जालिम! सिकंदर ने सकीना को खुद से अलग किया और जालिम के करीब बैठ गया। बस करो जालिम, अल्लाह को यही मंजूर था। सिकंदर ने जालिम को हाथों से पकड़ लिया। उस वक्त सिकंदर ने अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा, एक वही था जिसे उन दोनों को संभालना था, जालिम। सिकंदर ने जालिम को अपने सीने से लगा लिया। जालिम की आवाज बंद हो गई थी, लेकिन उसके जिस्म की हरकत बता रही थी कि वो सिर्फ अपनी आवाज रोके हुए है, लेकिन रो अभी भी रहा है। जालिम, सुलेमान कहीं नहीं गया है, वो हमारे साथ है, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। तुम मत रो यार, वरना सुलेमान को तकलीफ होगी। सुलेमान देख लेगा और वो हमें रोता हुआ देखकर रंजीदा हो जाएगा। सुलेमान की खुशी के लिए खुद को संभालो जालिम। सिकंदर जालिम को अपने सीने में छुपाते हुए उसे दिलासे दे रहा था। अचानक जालिम सिकंदर से अलग हो गया। मैं नहीं रो रहा सिकंदर साहब, ये देखें, मैं रो रहा हूं। नहीं रो रहा ना? नहीं रो रहा। ये कहकर जालिम दोबारा से सिकंदर के सीने से लग गया।
सकीना भी सिकंदर के करीब बैठकर जालिम के कंधे से सर लगाए रोने लगी और सिकंदर, उसकी आंखों भी अब मजीद बर्दाश्त ना कर सकी। उसने दोनों को अपने सीने से लगा लिया। वो भी रो रहा था। उन्हें पता भी नहीं चला वो कितनी देर तक रोते रहे हैं। वो बस रोए जा रहे थे। उन्हें कोई तसल्ली देने वाला नहीं था, कोई चुप कराने वाला नहीं था, कोई नहीं था जो उनके आंसू पहुंच सकता। आसमान पर बादल अब भी खड़क रहे थे। बारिश अपने पूरे जोरों शोर से बरस रही थी और बारिश के इस बरसते पानी में उनके आंसू साथ मिलकर जमीन पर गिर रहे थे। सबको मार दिया, सफरीना ने सबको मार दिया। सफरीना कमरे में खड़ी कह कह लगा रही थी। अब कोई और है जो मुझसे सिकंदर को बचाने आएगा? कोई नहीं है, कोई नहीं है। उसके भयानक कह कहे कमरे की तरफ दीवार को हिला रहे थे। लेकिन उसे किसकी परवाह कैसे हो सकती है? उसके लिए तो आज खुशी का दिन है। उसने आज एक साथ सिकंदर के 3 साथियों को मार दिया है। अब सिकंदर के साथ बच जाने वाले कम रह गए हैं। वो जैसे जैसे सिकंदर तक पहुंचने के लिए करीब होती जा रही थी, वैसे ही उसकी फतह करीब होती जा रही थी। अचानक बंगले की डोरबेल की आवाज कमरे में आई। इस वक्त कौन हो सकता है? सफरीना ने सोचा और फिर कमरे से निकलकर सीढ़ियां उतरती हुई नीचे आने लगी। वो इस वक्त इंसानी रूप में थी और उसके चेहरे पर आज खुशी वाजिया नजर आ रही थी। गेट के करीब पहुंचकर उसने छोटा दरवाजा खोला। सामने प्रॉपर्टी डीलर खड़ा हुआ था। सलाम अलैकुम, डीलर बोला। क्या बात है? प्रॉपर्टी डीलर को देखकर सफरीना के चेहरे से खुशी गायब हो गई थी, बल्कि उसके चेहरे पर मक्कारी आ गई थी। उसने सलाम का जवाब नहीं दिया था। मैं माजरत ख्वाह हूं मैडम, बंगले के कागजात बनाने में कुछ वक्त लग गया। आज जैसे ही कागजात तैयार हो गए मैं यहाँ चला आया ताकि आप लोगों को दे सकूं। डीलर ने गेट के सामने खड़े खड़े जवाब दिया। ओह, लेकिन मेरे शोहर तो एक काम से बाहर गए हुए हैं। सफरीना ने चेहरे पर हैरत सजाते हुए कहा। ये तो अच्छा नहीं हुआ। वैसे आपके शोहर कब तक वापस आ जाएंगे? डीलर की निगाहें सफरीना के जिस्म का एक्सरा कर रही थी। वो तो शहर से बाहर गए हैं, शायद कल या फिर रात तक वापस आ जाएं। सफरीना डीलर की आंखों का मतलब समझ गई थी। लेकिन ये कागजात देने बहुत जरूरी हैं। अगर मैं ये आपको दे दूं तो? डीलर ने मायनेखेज निगाहों से देखकर पूछा। जैसी आपकी मर्जी, दे मुझे, सफरीना बोली। यहाँ? डीलर ने हैरत से पूछा। ओ माफ करना, मुझे याद नहीं रहा। आए अंदर चलें। सफरीना ने यह कहकर डीलर को अंदर आने के लिए रास्ता दिया। जी शुक्रिया। डीलर मुस्कुराया और गेट से अंदर दाखिल हो गया। बंगले के अंदर दाखिल होकर वो साइड पर रुक गया और सफरीना आगे बढ़कर चलने लगी, जबकि डीलर उसके पीछे चलता हुआ अंदर जा रहा था। डीलर सफरीना को घर में अकेला देखकर दिमाग में मंसूबा बनाने लगा था। सीढ़ियों से चढ़कर दोनों ऊपर के कमरे में पहुंचे और सफरीना सामने मौजूद बेड पर बैठ गई, जबकि डीलर सामने खड़ा सफरीना की आंखों में देख रहा था। आप कुछ लेना चाहेंगे? सफरीना ने बैठे बैठे कहा। जी नहीं शुक्रिया, डीलर ने मुस्कुराकर कहा। उसने सफरीना की आंखों में दावत का पैगाम देख लिया था। लेकिन मुझे तो प्यास लगी हुई है, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं ही पी लूं। सफरीना की आंखों में मक्कारी वाजिया नजर आ रही थी, लेकिन डीलर उसे कुछ और समझ बैठा था। आप तसल्ली से पानी पी ले, मैं जब तक इंतजार कर लेता हूँ, डीलर ने मुस्कुराकर कहा। उसकी आंखों में मौजूद शहवत सफरीना को नजर आ गई थी। सफरीना बहुत दिनों से भूखी प्यासी थी और सामने मौजूद इंसानी खून देखकर उसकी भूख भड़क उठी थी। सफरीना डीलर के खून से अपनी प्यास बुझाना चाहती थी। मैं पानी नहीं पीती हूँ, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं पी लूं, सफरीना मुस्कुराते हुए बोली। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे क्यों एतराज होगा, आपने जो पीना है पी लें, मैं यहीं खड़ा हुआ हूँ। ऐसे कैसे आप खड़े रहेंगे? यहाँ बैठ जाए ना मेरे पास, ऐसे आप थक जाएंगे, सफरीना बोली तो डीलर की आंखों में चमक आ गई। वो इस दावत का मतलब समझ गया था। शुक्रिया, डीलर ने मुस्कुराकर कहा और आगे बढ़ के सफरीना के पहलू में बैठ गया। वैसे आपने पूछा नहीं कि मैं क्या पीती हूँ। सफरीना ने गर्दन मोड़कर डीलर को देखा। उसे सफरीना की बात समझ नहीं आई, लेकिन चूंकि उसके दिमाग में शहवत सवार थी, उसने बिना सोचे ही पूछ लिया। क्या पीती हैं आप? डीलर ने अपना दायां हाथ बेड पर रखे सफरीना के हाथ पर रख दिया। खून, सफरीना ने कह कहा लगाकर कहा। अच्छा मजाक कर लेती हैं आप। डीलर का हाथ सफरीना के हाथ से होता हुआ बाजू पर जा रहा था। सफरीना ने कह कहा लगाया। डीलर ने भी सफरीना के साथ मिलकर कह कहा लगाया, लेकिन अचानक ही उसकी आवाज को ब्रेक लग गई। सफरीना की शक्ल तब्दील हो रही थी। वह बूढ़ी चुड़ैल की शक्ल में आ रही थी। डीलर सफरीना का ये रूप देखकर डर गया। इससे पहले कि वो मुंह से कोई आवाज निकालता, सफरीना का असल रूप देखकर वो वहीं बेड पर गिर गया। वो बेहोश हो गया था। सफरीना कह कहा लगाते हुए मुड़ी और फिर उसके नोकीले दांत डीलर की गर्दन में पेवस्त हो गए।
कमरे में हल्की हल्की गटागट की आवाज गूंजने लगी। सफरीना डीलर का खून पी रही थी और डीलर उसके नीचे लेटा तड़प रहा था। जालिम, सिकंदर ने दोनों को खुद से थोड़ा अलग करके कहा। अब हमें चलना चाहिए, वो अपने आंसुओं और जज्बात को जब्त करके बोला। सकीना भी सिकंदर से दूर हो गई। वो अपने गीले दुपट्टे से बहते आंसू और चेहरे पर गिरते पानी को साफ कर रही थी। कहाँ चलना है सिकंदर साहब? जालिम ने हिचकियां लेते हुए कहा। रोते रोते उसकी हिचकियां बंद गई थीं, जो अभी भी वक्फे वक्फे से आ रही थी। सुलेमान ने हमारे बारे में आपसे कुछ कहा था। सिकंदर भी जालिम के सामने मुदबाना अंदाज में बोलने लगा था। पता नहीं क्यों लग रहा था कि सामने बैठा जिन जालिम नहीं बल्कि सुलेमान है। चाहे उसके जिस्म में सुलेमान का खून नहीं था, शक्ल उससे मिलती नहीं थी, लेकिन सुलेमान से उसका वास्ता तो था। इसी रिश्ते से सिकंदर जालिम को वही इज्जत देने लगा जो वो सुलेमान को देता था। मुझे आप दोनों का ख्याल रखने का कहा था आका ने, जालिम ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। सिकंदर ये बोलकर सोचने लगा। मेरे ख्याल से हमें वहां जाना चाहिए जहां से हम आए थे, मतलब वो नदी के किनारे वाली जगह जहां आप झोंपड़ी बना रहे थे। सिकंदर ने सोचकर कहा। कैसे सकीना? जैसे आपकी मर्जी। सकीना भी अब नॉर्मल होने की कोशिश कर रही थी। ठीक है जालिम, वहीं चलते हैं, सिकंदर ने कहा। जालिम ने सिकंदर की बात सुनकर अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए, जिसे सिकंदर और सफरीना ने थाम लिया। अचानक जालिम दोबारा से धाड़े मारने लगा। क्या हुआ जालिम? सिकंदर हैरान हो गया। उसने आगे बढ़कर जालिम को दोबारा से दिलासे देने शुरू कर दिए। जालिम ने कुछ जवाब नहीं दिया, वो रोए जा रहा था। जालिम मत करो ऐसा, सुलेमान को तकलीफ होगी। सिकंदर उसे दोबारा से दिलासे दे रहा था। सिकंदर साहब, इसी हाथ से आप आका का हाथ पकड़कर यहाँ आए थे। जालिम ने सिकंदर को जवाब नहीं दिया, वो रोते हुए बोल रहा था। जालिम ने सिकंदर के हाथ को ऊपर उठाया और दीवाना वार उसे चूमने लगा। वो पागल हो गया था, वो दीवाना हो गया था सुलेमान के इश्क में, सुलेमान की मोहब्बत में। जैसे ही सकीना ने ये बात सुनी, वो भी रोने लग गई। वो आसमान की तरफ मुंह किए रो रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो दूर कहीं आसमान में सुलेमान को देख रही हो। जालिम, चुप हो जाओ, देखो तुम्हें देखकर सकीना भी रोने लगी है, सिकंदर ने अपने आंसू रोककर कहा। जालिम ने सर ऊपर करके सकीना को देखा और फिर सकीना को रोता देखकर वो खामोश हो गया, लेकिन उसकी हिचकियां अभी तक जारी थीं। सकीना बहन मत रो, देखो मैं भी चुप हो गया हूँ, जालिम ने गीली आंखों से सकीना की तरफ देखकर कहा। सकीना ने रोते हुए जालिम को देखा और फिर अपने आंसू खुद ही पहुंच लिए। हम चल रहे हैं बहन, आंखें बंद कर ले, जालिम ने सकीना और सिकंदर की तरफ देखकर कहा। जैसे ही सिकंदर और सकीना की आंखें बंद हुई, वो तीनों अपनी जगह से गायब होकर आसमान की तरफ उड़ने लगे। जालिम की रफ्तार खासी तेज थी। उन्हें अबकर के जंगलात में पहुंचने में 3 मिनट भी नहीं लगे कि वो तीनों झोंपड़ी के करीब पहुंच गए। आंखें खोल लें, जालिम की आवाज सुनकर दोनों ने आंखें खोली। सामने अधूरी झोंपड़ी मौजूद थी। यहाँ भी आसमान पर काले बादल आ गए थे और रात होने के करीब थी। मुझे सिर्फ 10 मिनट दें, मैं जल्दी से काम पूरा करता हूँ, ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए, जालिम ने आसमान में मौजूद बादलों को देखकर कहा। सही है जालिम, हम यहीं खड़े होकर आपका इंतजार करते हैं, सिकंदर ने कहा। पहले उसने इरादा किया कि वो नदी के किनारे जाकर सकीना के साथ इंतजार करे, लेकिन इसमें 2 परेशानियां हो सकती थी। एक तो रात का वक्त करीब था, कोई कीड़े मकोड़े या जहरीला कीड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, और दूसरा जब वो यहाँ आए थे तो सुलेमान के साथ बैठे थे। अगर सकीना को दोबारा से ये बात याद आ गई तो वो फिर से रोने लगेगी। इसलिए सिकंदर ने खड़े होकर इंतजार करने का कहा। सिकंदर की बात सुनकर जालिम दोबारा से गायब हो गया और पहले से भी तेज रफ्तार में लकड़ियां छत पर डालने लगा। जालिम छत पर लकड़ियां डालने के बाद जंगल से किसी दरख्त के मोटे मोटे पत्ते लाया और उन्हें लकड़ियों के ऊपर इस तरह से बिछाने लगा कि बारिश होने की सूरत में पानी कमरे में ना आ सके। पत्ते बिछाने के बाद वो दोबारा से कुछ लकड़ियां तोड़ लाया था और दूसरी बार छत पर डाल रहा था। लकड़ियों को एक दूसरे के साथ बांधने के लिए जालिम ने जंगल में मौजूद बेलों का इस्तेमाल किया था। इस सारे काम में जालिम को तकरीबन 15 मिनट लगे और फिर वो सिकंदर और सकीना के सामने जाहिर होकर खड़ा हो गया। सिकंदर साहब, कमरा तैयार है, जालिम संजीदा था। आओ चलकर देखते हैं सब, सिकंदर ने सकीना और जालिम से कहा और झोंपड़ी में दाखिल हो गए। अंदर से झोंपड़ी में काफी अंधेरा हो गया था, लेकिन जालिम ने कुछ पढ़ा कि अचानक से कमरे में रोशनी हो गई। लेकिन इस रोशनी का क्या जरिया था, सिकंदर और सकीना को समझ नहीं आया। वो समझ गए कि जालिम ने अपनी ताकत से यहाँ रोशनी पैदा की है। बहुत खूबसूरत झोंपड़ी बनी है जालिम, सिकंदर ने तारीफी लहजे में कहा। वो सबका दिमाग सलेमान से उठाने की कोशिश कर रहा था। शुक्रिया, जालिम ने चेहरे पर कोई तासुरात लाए बगैर कहा। झोंपड़ी में मौजूद मैदानी घास को बराबर करके काट दिया था, जबकि कमरे की एक तरफ लकड़ियों का एक बेडनुमा बिस्तर बना हुआ था। मैं अभी इंसानी आबादी में जाकर वहां से जरूरत की सारी चीजें लाता हूँ और कुछ ऐसा भी लाता हूँ जिसे जमीन पर बिछाया जा सके, जालिम बोला। सिकंदर समझ गया कि जालिम कोई कालीन वगैरह लाने का कह रहा है।
ٹھیک ہے جالم، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ سکندر نے مسکرا کر جالم کی طرف دیکھا، لیکن جالم نے مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے نہیں دیا۔ یہ کہہ کر جالم کمرے سے غائب ہو گیا، لیکن اس کے جانے کے بعد بھی کمرے میں موجود روشنی تھی۔ شاید جالم یہ خود ہی کر کے گیا تھا۔ بیٹھ جائیں سکینہ، سکندر نے سکینہ سے کہا جو سکندر کے پیچھے موجود کھڑی تھی۔ سکینہ نے جب سکندر کی بات سنی تو خاموشی سے آگے بڑھ کر لکڑی کے بیڈ پر بیٹھ گئی، جبکہ سکندر وہیں خاموش کھڑا سکینہ کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کہہ کر جالم کمرے سے غائب ہو گیا، لیکن اس کے جانے کے بعد بھی کمرے میں روشنی موجود تھی۔ شاید جالم یہ خود ہی کر کے گیا تھا۔ سکندر اور سکینہ نے آپس میں کوئی بات نہیں کی تھی، کرتے بھی کیسے اور کرتے بھی تو کیا۔ سلیمان کا ایسا زخم تھا کہ وہ مر کر بھی نہیں بھول سکتے تھے۔ جلیل گیا، امی گئی، آغا گئے، سلیمان گیا، بھائی گئے، سب گئے۔ ہائے ہائے سکینہ، تم تو رل گئی، برباد ہو گئی۔ سکینہ نے آہے بھر کر کہا۔ وہ دوبارہ سے رو پڑی تھی۔ پتہ نہیں اللہ ہم سے ایسا کیوں کرتا ہے، پتہ نہیں کیا چاہتا ہے، سکینہ خود سے بولے جا رہی تھی، جبکہ سکندر خاموش کھڑا سکینہ کو بولنے دے رہا تھا۔ وہ سکینہ کے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ایسا کر رہا تھا۔ صحیح ہے، سب صحیح ہے، میں تیری رضا میں راضی مولا، میں تیری رضا میں راضی۔ اچانک سکینہ کو سلیمان کی باتیں یاد آ گئیں جو اس نے درخان اور سلیمان کے ساتھ بیٹھ کر کی تھیں۔ ابھی سکینہ یہ باتیں کر رہی تھی کہ جالم کمرے میں ظاہر ہوا۔ اس کے کندھے پر ایک بڑی سی بوری تھی اور دوسرے ہاتھ میں ایک تھیلی تھی۔ جالم نے بوری کو کمرے کے کونے میں رکھا اور اسے کھول کر ایک خوبصورت مگر مہنگی سی قالین نکال کر کمرے میں بچھانے لگا۔ سکندر بھی جالم کو دیکھ کر اس کی مدد کرنے لگا اور پھر دونوں نے ساتھ مل کر کمرے میں قالین بچھا دیا۔ اس کے بعد جالم نے تھیلی کو کھولا، اس میں کھانا تھا۔ شاید اس نے سوچا کہ سکندر اور سکینہ بھوکے ہیں، اس لیے آتے ہوئے اپنے ساتھ کھانا بھی لے آیا۔ اس نے تھیلی کو قالین پر بچھا دیا اور کھانے اس کے اوپر رکھ دیا۔ سکینہ بہن کھانا کھا لو، سکندر صاحب آپ بھی آ جائیں، جالم نے دونوں کو پکارا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، سکینہ بولی، آپ دونوں کھا لیں۔ جالم نے یہ سن کر سکندر کی طرف دیکھا، وہ بھی کھانا نہیں کھانا چاہتا تھا۔ ایسے مشکل وقت سے گزرنے کے بعد کسے بھوک لگنی تھی۔ آ جائیں بہن، کھا لیں، آپ دونوں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ جالم نے دوبارہ کوشش کی۔ سکینہ کچھ نہ بولی بلکہ گردن انکار میں ہلا دی۔ اگر آقا سلیمان بولتے تب بھی آپ نہ کھاتی۔ جالم نے اچانک سے عجیب بات کر دی۔ یہ سنتے ہی سکینہ کسی سوچ میں چلی گئی اور پھر جیسے کسی بچھو کے کاٹے کے بعد انسان جھٹکا کھاتا ہے، ویسے ہی سکینہ نے جھٹکا کھایا۔ کیوں نہیں کھاؤں گی، ضرور کھاؤں گی۔ سکینہ جلدی سے اٹھ کر کھانے سے قریب بیٹھ گئی۔